हेलो फ्रेंड। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अमित उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना जो विदेश में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो कृपया करके ज़रूर देखें। विदेशी नहीं, जो दिल्ली बम्बई गुजरात कलकत्ता जो कमाते हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कहीं पे रहिए, कहीं भी कमाइए, विदेश कमाइए, चाहे दिल्ली बम्बई गुजरात कहीं कमाइए, लेकिन अपने फैमिली के प्रति सजग रहिए। कब क्या हो जाए, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कब क्या हो जाए किसके साथ किसी को कुछ नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी घटना जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर गोरखपुर बेलीपार थाना क्षेत्र की है। राहुल नाम का एक लड़का जो कि विदेश में काम करता है। विदेश में करीब उसको काम करते हुए, जॉब करते हुए 4 साल हो गए होते हैं। तो अब शादी की भी उम्र राहुल की हो गई होती है। उसके लिए घर वाले रिश्ता देखते हैं और राहुल भी विदेश में ही था। लड़की को देखता नहीं है, बस फोटो और वीडियो कॉल के द्वारा उसको दिखा दिया जाता है कि भाई ये लड़की है, आपको पसंद है कि नहीं है। राहुल भी मान जाता है, कहता ठीक है, क्योंकि जानते ही हैं विदेश में रहने वालों के पास बहुत कम समय रहता है कि वो आए और लड़की देखे फिर शादी करें, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम ही रहता है। तो इसके नाते ज़्यादातर जो विदेश में रहते हैं उन लोग के साथ अक्सर यही होता है कि घर वाले लड़की देखते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं। फ़ोटो भेजने के बाद लड़का विदेश में रहता है, फ़ोटो देखता है और सेलेक्ट कर लेता है। और यही काम जो है लड़की के साथ भी होता है। वीडियो कॉल के द्वारा लड़के को दिखा दिया जाता है, फ़ोटो के ज़रिए लड़के को दिखा दिया जाता है। और कहीं न कहीं जो लड़की के जो गार्जियन होते हैं वो भी मजबूर होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी जो गार्जियन है ऐसे लड़के के हाथ में अपनी लड़की नहीं देना चाहता है जो लड़का बहुत दूर दरार रहता हो। लेकिन गार्जियन की भी, माँ बाप की भी कहीं ना कहीं पे मजबूरी रहती है कि अपनी लड़की देनी पड़ती है। मजबूरी क्या है, होती मजबूरी का नाम यही है, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति होने के कारण नेहा से जो बातचीत चलती है, लड़की का नाम नेहा रहता है, उससे बातचीत चलती है। एक दूसरे का जब फोटो आदान प्रदान रहता है, फोटो में ही एक दूसरे को देख लेते हैं। फोटो में देखने के बाद एक डेट तय होती है, 22 फरवरी। 22 फरवरी को डेट तय होती है। लड़का जो है जनवरी में आता है, 1 जनवरी को आता है, 22 फरवरी को शादी रहती है। और वो तकरीबन 2 से ढाई महीने की छुट्टी लेकर के घर पे आता है, जो सुनील रहता है विदेश में। लेकिन जब शादी तय हो जाती है, शादी तय होने के बाद उसके बाद ये जब भाई फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है, लड़का दिन रात भाई बात करता है, नई नई शादी, नया नई मतलब एक रिलेशन बनता है। तो एक दूसरे के बारे में जानना सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, घंटों घंटों बात होती है। समय का कब, कितना समय कब निकल जाए उसका कोई पता नहीं चलता। एक नई खुशी होती है। लड़का भी वैसे ही खुश था जैसे सब लोग खुश रहते हैं। तो जब सुनील की बात नेहा से होती रहती है, वार्तालाप होती है, फिर जब शादी का डेट आने लगता है, लड़के अपना अपना विदेश में रह करके जो जिस डेट पे आना था वो डेट उसका समय नज़दीक आ जाता है। लड़का खूब धूमधाम से तैयारी मनाता है और घर पे इंडिया आता है। आने के बाद इंडिया में भी कुछ अपना तैयारी वगैरह करता है। फिर शादी का डेट टाइम आ जाता है, शादी अपना करता है। अपना कुछ टाइम अपनी बीवी के साथ बड़े राजी खुशी से रहता है। राजी खुशी से रहने के बाद फिर उसे समय पूरा होता है और वापस चला जाता है। लड़की बहुत मना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है आप मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन राहुल के पास भी भाई मजबूरी है। मजबूरी ये होती है कि विदेश में थोड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, रेगुलर इनकम रहती है। रेगुलर अगर व्यक्ति अगर जो 20,000 रुपये अगर मंथली भी कमा रहा है तो इसमें ये बेनिफिट रहता है कि रेगुलर इनकम रहती है। तो इसके नाते वो पैसा जो है उस पैसे से कुछ काम कर सकते हैं। वही अगर आदमी इंडिया में कमाता है तो रेगुलर इनकम नहीं रहती है। कभी ठेकेदार लेके चला जाता है, कभी मौसम बारिश का मौसम, ठंड का मौसम, तो काम का फ्लक्चुएट होता रहता है। ठेकेदार को काम नहीं मिलता है, कभी घर जाना पड़ता है।
तो इंडिया में रहने से यही प्रॉब्लम है, आदमी जाता तो है 1 हफ्ते के लिए, रह जाता है 2 महीने, तो जो सेविंग है वो खर्चा कर देता है। तो इसके नाते इंडिया में पैसे दिखते नहीं है। जो विदेश जाते हैं उनके पैसे इसीलिए दिखाई देते हैं। हालांकि वो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, जो लेबर लाइन में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। ओनली फॉर वो 20 से लेके 25 के ही बीच में रहते हैं, बहुत हद मार के 30 हज़ार तक कमाते हैं। लेकिन उन लोगों का पैसा इसलिए दिखाई देता है कि वो रेगुलर बेस पे पैसा मिलता है, यानी कि 12 महीना जो है पैसा उनको अकाउंट में आते रहता है, तो इसके नाते वो पैसा दिखाई देता है। खैर वो तो अलग बात है। तो नेहा जो है बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है ना जाने की, क्योंकि नई नई शादी, नया नया प्यार, नया नया जुनून रहता है। लेकिन राहुल का भी समय पूरा हो जाता है जाने का। बस वो जाने का अपना प्रस्ताव रखता है कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी मैं वापस आऊँगा, और अब की आऊँगा तो मैं रिज़ाइन करके आऊँगा। तो नेहा मान जाती है कि ठीक है, मैं आपको 1 साल का टाइम देती हूँ, 1 साल के अंदर में आप आ जाइए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे राजी खुशी से रहेंगे। राहुल फिर से वो दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद अब नया नया नई नई शादी हुई है, तो नया नया जुनून रहता है, प्यार रहता है, एक दूसरे के प्रति तो लगाव रहता है। राहुल जो है घंटों घंटों नेहा से बात करता था, और नेहा भी घंटों घंटों बात करती थी। काफ़ी बात होती थी। फिर बात होते होते कुछ बात, जब शादीशुदा ज़िंदगी है और दूर दरार है, तो कुछ मन बहक जाता था, तो कुछ अपना पर्सनल बातें भी उसमें करते रहते थे। वीडियो कॉल पे कुछ आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग बातें होती थी। तो अब जो है लड़का जो है, मान लीजिए राहुल है विदेश में, नेहा है इंडिया में, अब जब आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग बात होगी तो जाहिर सी बात है मन दोनों तरफ से होता है, इंसान ये भी है, इंसान वो भी है। तो राहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नेहा के पास 36 ऑप्शन है। यानी कि जो लड़की है उसके पास 36 ऑप्शन है, लेकिन राहुल के पास ऑप्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंडिया में है। तो ऐसी बातचीत होती रहती है। और राहुल का दोस्त एक रहता है सुनील, बहुत खास मित्र रहता है, जो कि वो इंडिया में ही रहता है, गांव में ही रहता है। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, राहुल जो है सुनील को फ़ोन करता है कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, जाके देख लो, लाइट चली गई है, जाके देख लो, पंखा नहीं चल रहा है, जाके देख लो, गेहूँ पिसवाना है, जाके देख लो, दवाई लेके आनी है, जाके देख लो। यानी कि वो बहुत खासम खास मित्र था, आना जाना उठना बैठना सब कुछ। अब जो है सुनील की बहू जो है नेहा, नेहा की तबीयत खराब होती है। राहुल फिर सुनील को फ़ोन करता है, जा करके ज़रा अपनी भाभी को ले करके भाई इसकी दवा दिलवा लाओ। तो इसी तरह से अब जो है राहुल से बातचीत धीरे धीरे होने लगती है कम। अब जो है नेहा और सुनील बातचीत ये लोग करने लगते हैं। नेहा को भी बहुत अच्छा लगता है सुनील से बात करके। फिर वो जब नेहा को कहीं जाना रहता था, तो कोई ना कोई राहुल से बहाना मारती थी, आज मेरे को मार्केट जाना है, मेरे को कुछ सामान लेना है, ये लेना है, मैं किसके साथ जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो बोलता था ठीक है, मैं बोलता हूँ राहुल को, राहुल आ जाएगा। नेहा तो चाहती थी कि राहुल आए, और राहुल आए, और उसके बाद जो है राहुल आए और सॉरी, नेहा तो चाहती थी कि सुनील आए, और सुनील आ करके अब मेरे को लेके जाए। तो इसी प्रकार से चलता रहा, चलते चलते मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है, ये दोनों लोग आपस में प्रेम करने लगते हैं। प्रेम क्या करने लगते हैं, एक शारीरिक भूख रहती है। सुनील भी जानता था इसका पति बाहर है, जब बाहर है तो इसका भाई अंतरात्मा तो कुछ ना कुछ कहती होगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया राहुल ने, नेहा ने फ़ायदा उठाया क्योंकि अकेली थी। तो इसी तरह से जब कुछ समय बीत जाता है, तो इन दोनों में, नेहा और सुनील में काफ़ी घनिष्ठता हो जाती है। कहीं पे आना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी बात बात है, वार्तालाप है, बस हर जगह सुनील 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 ही अब जो है नेहा की ज़िंदगी में आ गया था। राहुल को भी धीरे धीरे अब 1 साल हो गया था। राहुल को छुट्टी नहीं मिल रही थी आने के लिए। वो तो उसने बस केवल विदेश जाने के लिए ऐसा बोला था कि मैं 1 साल में वापस आऊँगा। हालाँकि उसका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बस उसका यही मकसद था, एक-एक साल में मैं 1-1 महीने के लिए छुट्टी पे आता रहूँगा बीच-बीच में। राहुल जब 1 साल के लिए 1 साल हो जाता है,
तो ये छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इसको छुट्टी मिलती नहीं है। छुट्टी नहीं मिलती है तो ये जो है परेशान हो जाता है, कहे कि ठीक है कोई बात नहीं। नेहा कहता है कि मैं 1 साल में आने वाला था, कंपनी छुट्टी नहीं दी है, मैं देखता हूँ 2-4 महीने में फिर से ट्राई मारूंगा। अगर छुट्टी मिल गई और कंपनी के पास इतना वर्कलोड रहता है और स्टाफ बहुत कम रहते हैं तो इसके नाते छुट्टी देती नहीं है। कंपनी का कहना था कि भाई आप एक्स्ट्रा पैसा ले लो, लेकिन अभी नहीं जा सकते। अब जब एक्स्ट्रा पैसे की बात आई तो राहुल के भी मन में थोड़ा सा एक वो बस हो गया कि चलो ठीक है भाई, एक्स्ट्रा पैसा मिल ही रहे हैं, आखिर हम लोग आए किस लिए हैं, पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो है पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन क्या चीज़ आप अपने हाथ से खो रहे हो, क्या गंवा रहे हो, वो आपको ही पता है। ठीक है। तो नेहा जो है अब जो है सुनील के प्रति काफ़ी झुकाव हो गया, लगाव हो गया। अब ये लोग रात को मिलना चालू कर देते हैं धीरे धीरे करके। वो सारे कुछ होते हैं जैसे जो एक पति पत्नी में रहता है, वैसे जो है सुनील और नेहा में चालू हो जाता है। रोज रात को घर पे आना, पूरी रात सोना, सुबह 4 बजे उठ के जाना। सुनील ऐसी मजाक मजाक में एक दिन नेहा की जो है आपत्तिजनक वाली वीडियो बना लेता है। बस नेहा कहती है तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो मत बनाओ। सुनील बोलता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ऐसा कोई कोई खास बात नहीं है, जब मेरा मन करेगा ऐसे ही थोड़ा देख लूंगा अपने आप में, ऐसे ही बस नॉर्मल ही। अब जो है धीरे धीरे 2 साल हो जाते हैं तो राहुल को घर आए हुए। और नेहा भी अब फोर्स नहीं करती है राहुल को आने के लिए, क्योंकि उसको एक नया पार्टनर मिल गया था जो कि सुनील। सुनील नया पार्टनर मिल गया था तो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। जो भाई एक दुल्हन को या जवान लड़की को या एक औरत को चाहिए, वो चीज़ उसको जो है सुनील के द्वारा मिल जा रहा था। इसके इसीलिए राहुल को भी फोर्स नहीं करती थी कि आने के लिए। और जो पैसे की ज़रूरतें थी वो राहुल करता था और शरीर की ज़रूरतें सुनील करता था। इसी तरह से बस चलता ही रहता था। 2 साल धीरे धीरे राहुल को बीत जाते हैं। राहुल आने के लिए कहता था तो नेहा कहती थी कोई बात नहीं, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को अकेले रहने की आदत हो गई है, अब कोई बात नहीं है, पहले शुरू शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लगता था तो इसके नाते मैं फोर्स करती थी। राहुल भी सोचता था कि लगता है नेहा को अब आदत हो गई है अकेले रहने की घर पे, अब कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उल्टा था। राहुल की छुट्टी 2 साल के बाद पास होती है। एक 1 मंथ के लिए, मतलब 1 महीने के लिए उसकी छुट्टी पास होती है राहुल के आने से पहले। जब 1 महीने की छुट्टी पास होती है तो राहुल और नेहा को फोन करके बताता है कि मेरी छुट्टी पास हो गई है, मैं अगले महीने में आने वाला हूँ। तो नेहा सुनील को कहती है कि देखो जो मेरे पति हैं आने वाले हैं, अब तुम आना जाना यहाँ पे कम कर दो, ऐसा ना हो कोई आजू बाजू वाला कोई शिकायत कर दे और यहाँ पे भंडाफोड़ हो जाए। तो अब जो है इन दोनों में आपस में थोड़ा आना जाना कम हो जाता है। पहले रोज रोज आते थे, अब जो है 2-2 3-3 दिन के बाद, फिर उसके बाद 5-5 6-6 दिन के बाद, ऐसे करके गैप हो जाता है। एक दिन किसी मैटर को लेकर के, पैसे के लेन देन पे लेकर के इन दोनों में बहसबाजी हो जाती है, जो कि राहुल ने 50,000 रुपये नेहा को दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। और ये बात सुनील को मालूम थी क्योंकि करता धरता सुनील ही था, सुनील को मालूम थी। अब सुनील नेहा से बहला फुसला के कहता है कि नेहा मेरे को 50,000 दे दो, मैं आपको 1 महीने में वापस कर दूंगा। नेहा भी कहती है कि भाई कोई बात नहीं, ट्रस्ट तो था ही, लगाव था, प्यार था, कोई बात नहीं, वो पैसा एक बार में ही दे देती है। अब जो है सुनील पैसा देने का नाम नहीं लेता था। नेहा बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब राहुल के आने का टाइम हो गया तो आखिरकार उसने खुल के बोल दिया। जब खुल के बोला कि भाई सुनील तुम मेरे पैसे वापस कर दो, हस्बैंड आने वाले हैं, कहीं मालूम चले वो बैंक अकाउंट चेक करें, वो पैसे के बारे में पूछे और वो पैसा मैं बता नहीं पाऊँ तो हो जाएगी दिक्कत, आखिर वो पैसे गए तो गए कहाँ। तो इसी तरह से अब जो है वो सुनील कहता है कि आज दूंगा कल दूंगा ऐसे कह के, एक दिन कुछ ज़्यादा ही कहा सुनी होती है। सुनील जो है नेहा को एक एक थप्पड़ मार देता है। नेहा भी चुप नहीं रहती है। बगल में रखा जो मसाला पीसते हैं, जो जो सिलबट्टा बोलते हैं, सिलबट्टा उठाती है और राहुल को दे मारती है उसके सर पे। पूरा लहूलुहान हो जाता है राहुल, सुनील जो है पूरा लहूलुहान हो जाता है और अपना सर पकड़ता है, सीधा अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो जो उसके पास मैसेज था, जिसने जो सॉरी जो वीडियो बना रखा था, वो सीधा सेंड मारता है किसको, राहुल के पास, जो कि राहुल को मात्र ये 1 वीक बचा हुआ था आने के लिए।
वो सीधा सेंड मार देता है किसको, राहुल के पास, कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या गुल खिलाती थी तुम्हारे ना रहने पे। क्योंकि इसको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उसको तो सर पर नेहा ने सिलबट्टा खींच के मार दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए जो उसने वीडियो बना रखा था, वो वीडियो 2-3 क्लिप उसके पास पड़े थे, वो जो है राहुल के पास सेंड कर देता है। राहुल देखता है, देख करके बौखला जाता है। उस समय कुछ नहीं बोलता है राहुल, जो है कुछ नहीं बोलता है। सीधा वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद नेहा के पास वहाँ बैठता है, और आते वक्त रास्ते में से एक धारीदार चाकू, जो बड़ा वाला जो चाकू होता है, वो लेकर के आता है। क्योंकि रास्ते में आते वक्त जब आप गोरखपुर स्टेशन पे उतरोगे तो पूरे मार्केट होते हुए थक जाएंगे आप। करीब 30 किलोमीटर के अराउंड घर का फासला था। तो रास्ते में से धार धार चाकू खरीद के बैग में से ही रख के लाता है। उसकी पत्नी कहती है बड़े खुशी के साथ। उसको घर आते आते शाम के 6 बज जाते हैं। उसकी पत्नी जो है खाना बना के अच्छे से रखी होती है, कहती है मेरे हस्बैंड आएंगे और हम साथ में खाएंगे पियेंगे। होता भी ऐसा ही है। बस हस्बैंड आता है, दिन भर का भूखा प्यासा था ही, बस अपना शाम के 7 बजे करीब में खाना वाना साथ में बैठे खाते हैं। जब सामान देखने की बारी आती है, उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना स्पेशल गिफ्ट लेकर के आया हूँ कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। वो कहती क्या लेके आओ, दिखाओ। कहते पहले तुम आँख में पट्टी बांधो, तभी मैं दिखाऊंगा। नेहा की आँख में राहुल पट्टी बांध देता है, और बैग में से धारे धार वो जो खंजर लेके आता है, सीधा उसके सीने पे मार देता है। 3 खंजर सीने पे मारने के बाद दूसरी चौथा खंजर उसके गले पे मारता है। ऑन द स्पॉट नेहा की वहीं मौत हो जाती है। मौत होने के बाद राहुल एक सुसाइड का फंदा बनाता है, और एक फांसी का फंदा बनाता है, और खुद उस पर झूल जाता है। जब इस फंदे पे राहुल भी झूल जाता है, झूलने के बाद जब सुबह होती है, सुबह में भाई गांव है, गांव में सब मिलने आते हैं आजू बाजू के लोग। हाँ भाई फलाने आए हैं, चले मिल के आए। कुछ खाने पीने वाला लेके आया होगा, चले उसके यहाँ पे भाई मिल के आए, कुछ चाय चाय पानी करें, कुछ विदेशी आइटम खाएंगे। बस ऐसे ही कैजुअली 7-8 बजे करीब मिलने आते हैं। देखते हैं दरवाज़ा केवल ऐसे भिड़का हुआ है, अंदर से बंद नहीं है। दरवाज़ा केवल ऐसे भिड़का हुआ है, कुंडी लगी हुई नहीं है। आते हैं वहाँ के दोस्त यार, गांव गड़ा के खानदान के लोग आते हैं, राहुल राहुल आवाज़ मारते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। ना ही राहुल की बहू बोलती है, ना ही राहुल बोलता है। ऐसे करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं, आवाज़ मारते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है एक शख्स जो उसके क्लोजली खानदान में का था, वो आता है, दरवाजे को धक्का मारता है, देखता है कि खून खून की धार पूरे बरामदे में फैली हुई है, और राहुल फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। वो तुरंत पूरे गांव को खबर करता है। गांव को खबर करने के बाद पुलिस आती है, मौके वारदात पे चक्कू देखती है, और फांसी पर लटके हुए को राहुल को देखती है। फांसी के फंदे को देखते हुए अभी ये कहना मुश्किल था कि ये किसी, शक तो ये जा रहा था कि राहुल कमा के आया हुआ है, किसी ने लूटपाट के मकसद से नेहा को चक्कू मार दिया और राहुल को फांसी पर लटका दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सामान बैग वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, मोबाइल पड़ा हुआ था, सारा कुछ जैसा था वैसे ही अपनी जगह पड़े हुए थे, कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी। ना घर में किसी प्रकार का ताला टूटा था, ना तिजोरी, ना अलमारी, कुछ नहीं छेड़छाड़ था। तो इसका शक तो वहीं पे दूर हो गया कि अगर जो ये लूटपाट का मामला रहता, तो जरूर यहाँ से कुछ सामान का छेड़छाड़ हुआ रहता। तो जो चाकू था, उस चाकू को पुलिस कब्जे में लेती है, डेड बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब चाकू का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो राहुल का फिंगरप्रिंट मिलता है उसमें। फिंगरप्रिंट मिलने के साथ साथ में उसका मोबाइल को भी जब चेक करते हैं, तो मोबाइल में वही वो वीडियो मिलता है जो सुनील के साथ में इंडिपेंडेंट जो सेक्सुअल वीडियो था, वो वीडियो उसको वहाँ पे मिल जाता है। जब सेक्सुअल वीडियो मिलता है, तो सेक्सुअल वीडियो
पुलिस जब देखती है और गांव से पूछती है आखिर ये लड़का है कौन जो इसके साथ में है, तो गांव वाले देखते ही पहचान जाते हैं ये तो सुनील है। सुनील अक्सर इसके घर पे आना जाना उठना बैठना, अगर हम लोग कोई पूछते थे कि भाई क्या बात है बहुत तुम आते जाते हो, तो सुनील यही कहता था क्या करें राहुल परेशान कर दिया है, राहुल की वजह से दोस्त यार है तो उसकी वजह से जाना पड़ता है। तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, जब वो राहुल खुद परमिशन दे रहा है उसके घर पे जाने की, अपने घर पे जाने की आने की, तो हम क्यों होते हैं बोलने वाले। तो गांव वाले बताते हैं ये सुनील है। तो वहाँ पे सुनील को भी धर दबोचते हैं। सुनील को जब पकड़ा जाता है तो सुनील से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये कत्ल किया क्यों। तो सुनील कहता है मेरी कोई ऐसी, मैंने कुछ ऐसा कत्ल नहीं किया है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद 4-5 दिन से उसके घर पे गया नहीं हूँ। आखिर ऐसा, तो ये फोटो वीडियो आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध था। तो वो सारी घटना बताना चालू करता है कि भाई हम जो है ऐसा नई नवेली दुल्हन, उसको भी ज़रूरत थी हमें भी ज़रूरत थी, बस हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। ये थोड़ा मैं शॉर्ट कट में बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है इसके नाते। तो हम जो है आपस में भाई क्लोज हो गए और हमारे साथ जो है शारीरिक संबंध होना चालू हो गया। एक दिन 50,000 के लिए मैंने जो नेहा से 50,000 रुपये लिए थे, वो नेहा जो 50,000 रुपये अपने वापस मांग रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे वो हो नहीं पा रहे थे कि मैं इसको वापस कर दूं। और नेहा इतना ज़्यादा मेरे को प्रेशराइज करने लगी उस पैसे के लिए। उसी गुस्से में आकर के बस थोड़ी वार्तालाप हुई, वार्तालाप में मैंने एक एक जो है उसको थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो अभद्र भाषा बोलने लगी। जब अभद्र भाषा बोलने लगी तो मैंने भी एक थप्पड़ मार दिया। मैं सोचा कि ऐसी छोटा मोटा मामला है, लेकिन नेहा मानी नहीं। नेहा ने एक पत्थर उठाया, मतलब जिससे मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा, उसने दे मारा मेरे सर पे। मेरा सर जो है और जो जो फट गया। तो उसने फटे हुए का निशान दिखाया, जो बाल के अंदर साइड में क्रैक था, वो चीज़ उसने दिखाया कि अभी भी उस पर टाँके लगे हुए हैं लेकिन पट्टी नहीं लगी है। वो दिखाया, कह रहे मैं भी गुस्से में आया, वो फोटो सारे मैंने सेंड कर दिए जो हमने वीडियो साथ में बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। ये घटना अभी भी पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है और आगे भी छानबीन करेगी। जैसी कोई भी सूचना अगर मेरे को मिलती है, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। लेकिन एक बात और कहूंगा जाते जाते, कि आप विदेश में रहे, दिल्ली रहे, बम्बई रहे, गुजरात रहे, कलकत्ता रहे, यदि आप फैमिली घर पे छोड़े हैं, चाहे बेटी है, बहन है, बीवी है, चाहे अपने फैमिली का कोई मेंबर हो, उसको किसी के भरोसे ना छोड़ें, किसी के भरोसे ना छोड़ें। ये चीज़ जो है आप खुद रियलाइज़ करिए, इस समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप खुद जानते हैं। और इसी समाज से मैं भी हूँ और आप भी इसी समाज से ही हैं। आप खुद देख रहे हैं, इस समाज में बस एक मोबाइल। पहले का ज़माना नहीं है कि आदमी लेटर लिखता था, वो लेटर से वार्तालाप होती थी। अब जो है बस केवल एक नंबर सेंड करो और पूरी कहानी ख़त्म। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना बात मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।